महिलाओं को घर की चौखट तक सीमित समझने वाली सोच को ही चुनौती दी। याद करना, जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती को याद करते हुए उन्होंने कहा कि दयानंद सरस्वती ने महिलाओं की शिक्षा, अधिकार व समानता के लिए बड़ा काम किया है। साथियों, स्वामी दयानंद जी युगद्रष्टा महापुरुष थे। वो जानते थे चाहे व्यक्ति निर्माण हो या समाज निर्माण, उसके नेतृत्व में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को घर की चौखट तक सीमित समझने वाली सोच को ही चुनौती दी। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी संत कबीरदास को याद करते हुए कह रहे थे कि संत कबीरदास ने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, मानवता का और समता और समानता का रास्ता दिखाया। याद करना, जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने, और उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था, जातीय विसंगतियों पर और उस समय की छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव पर भी उन्होंने बहुत प्रभावी हमला किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। लेकिन साथियों, यहाँ पे सवाल यह उठता है कि क्या ये बातें केवल उदाहरण की राजनीति बनकर रह गई हैं, या भारतीय जनता पार्टी सच में समाज में बदलाव की इच्छा रखती है? चलिए इस पे विश्लेषण करते हैं। आज भाजपा के लगभग हर बड़े नेता कभी किसी दलित संत को याद करते हैं, कभी पिछड़े आदिवासियों के नायकों को याद करते हैं, और कभी महिला समाज सुधारकों की चर्चा करते हैं। लगता है कि जैसे अचानक इनको समता, समानता और न्याय की बात याद आ गई हो। पर जब ये नेता कहते हैं कि हमने दलितों के लिए काम किया, हमने महिलाओं को सशक्त बनाया, असली सवाल यह है कि फिर उन्हें कमजोर किसने बनाया था? कौन था जिसने उन्हें सदियों तक पढ़ाई, मंदिर और समाज की सत्ता की हर जगह से दूर रखा? भारतीय समाज ने अपने ही लोगों को ऊंच नीच के जाल में फंसाकर उनके विकास की गति को रोक दिया, और अब वही समाज अपने नेताओं के जरिए उन्हीं पुराने घावों पर मरहम लगाने की बात कर रहे हैं। पर यह घाव देने वाले का नाम लेने की हिम्मत नहीं करते। जब बात आती है महिलाओं के अधिकार की, तो कहा जाता है कि उन्हें सम्मान मिल रहा है, पर कोई यह नहीं कहता कि किस व्यवस्था ने उनको घर के दीवारों में कैद किया था। आज राजनीति का नया चेहरा है कि हर पार्टी दलित ही रहती, महिला सशक्तिकरण, पिछड़ा वर्ग का समर्थक बनना चाहती है। पर क्या सिर्फ भाषणों और घोषणाओं से सदियों से होने वाला अन्याय मिट सकता है? क्या कोई नेता यह कह सकता है कि हम उस सोच से भी लड़ेंगे जिसने भेदभाव पैदा किया? क्यों कोई नहीं कहता कि हम उस मानसिकता को खत्म करेंगे जो जाति देखकर इंसान की कीमत तय करती है? सिर्फ दलित के हित में कहना आसान है, पर ब्राह्मणवाद, ऊंच नीच की सोच के खिलाफ बोलना कठिन है, क्योंकि वही सोच आज भी सत्ता के गलियारों की गहराइयों से बैठी हुई है। महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले अब भी संसद में उनकी आवाज सीमित रखते हैं। दलितों के अधिकार की बात करने वाले अब भी सामाजिक बराबरी से डरते हैं, और जब कोई पूछता है कि जिसने जातिवादी फैलाया उसका नाम कौन लेगा, तो ये हमेशा खामोश हो जाते हैं, क्योंकि यह सवाल इतिहास से नहीं, वर्तमान की सियासत से टकराता है।
आज जरूरत है सिर्फ उदाहरण देने की नहीं, बल्कि उस सच्चाई को स्वीकार करने की जिसने भारत को भीतर से कमजोर किया। दयानंद सरस्वती, कबीर, बुद्ध फुले, अम्बेडकर, इन सब ने हमको रास्ता दिखाया है। पर असली परीक्षा अब है कि हम उस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि जो समाज अपने दोष को पहचान लेता है वही सच्चा सुधार की दिशा की ओर बढ़ता है। तो जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का या कोई ऐसा नेता जो पहले अपर कास्ट में था, वह अगर आपके उत्थान की बात करता है तो उससे यह जरूर पूछेगा कि आखिर हम लोग पिछड़ा किसने बनाया, हमको दलित किसने बनाया, को आदिवासी किसने बनाया, महिलाओं को घर की चार दीवारी में पीड़े में बंद किसने किया। ये मूलचूल प्रश्न है जिसको हर दलित, पिछड़े, आदिवासी के जबान पे रटा होना चाहिए और हर उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जो उनके हितैषी बनने का ढोंग करता है।